हेलो एवरीवन, द ल्यूमिन एकेडमी में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर रिलीज किया गया है जिसमें न्यू एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स हैं। आज हम उस सर्कुलर को एनालाइज करेंगे। ध्यान रखिए, यह स्कीम क्लासेस 9th से 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स में 2021-22 सेशन में पढ़ रहे हैं। यह सर्कुलर cbsc academic.nic.in पर अपलोड किया गया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर्कुलर में जो डिटेल्स दी गई हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब से वीडियो में जो कंटेंट ब्लैक फॉन्ट में दिखेगा, वह मैंने डायरेक्टली सर्कुलर से कॉपी किया है। जो कंटेंट रेड फॉन्ट में दिखेगा, वह मेरा इंटरप्रिटेशन और इनपुट है, और ब्लू कलर में हाईलाइटेड टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण लगभग सभी सीबीएसई स्कूल्स ने मोस्ट ऑफ द टाइम वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट की। यह भी पॉसिबल है कि कुछ स्कूल्स टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की कमी के कारण वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट ना कर पाए हों। अप्रैल 2021 में कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए थे, जिनका रिजल्ट एक ऑल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी के तहत डिक्लेयर किया जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे 2021-22 की स्थिति के हिसाब से पहले से ही तैयारी करके रखें। सीबीएसई ने डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से भी कंसल्ट किया, जिसमें रूरल एरियाज में सिचुएटेड मैक्सिमम स्कूल्स ने सिलेबस को लास्ट ईयर की तरह कम करने की बात कही। बोर्ड ने यह भी ध्यान में रखा कि सभी के पास इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कनेक्टिविटी नहीं होगी। सीबीएसई के द्वारा किए गए एक सर्वे में यह भी सामने आया कि 2020-21 सेशन में सिलेबस को रैशनलाइज करने से स्कूल्स को सिलेबस कंप्लीट करवाने में आसानी हुई। उपरांत प्रस्तुत की गई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई के द्वारा एकेडमिक सेशन 2021-22 में डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज के लिए डिफरेंट स्कीम्स डेवलप की गई हैं। स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22 एकेडमिक सेशन 2021-22 को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर टर्म में लगभग 50% सिलेबस पढ़ाया जाएगा। हर टर्म के अंत में यही कोशिश रहेगी कि एग्जामिनेशंस बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएं, ना कि स्कूल्स द्वारा। सर्कुलर के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा, जो 22 जुलाई 2021 को रिलीज हो चुका है। यह कोशिश रहेगी कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क को ज्यादा विश्वसनीय और वैध बनाया जाए। डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। जब तक शासन की अनुमति नहीं मिलती, तब तक विद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑनलाइन टीचिंग ही करेंगे। टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स के अलावा क्लास 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट्स भी होंगे, जिनमें 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट शामिल रहेगा। क्लास 11th और 12th में भी टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स के अलावा यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स शामिल रहेंगे। स्कूल्स के द्वारा स्टूडेंट्स की एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, जिसमें साल भर के सारे असेसमेंट्स के एविडेंसेस डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होंगे। स्कूल्स को सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने की फैसिलिटी दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स के इंटरनल असेसमेंट्स की गाइडलाइंस भी रैशनलाइज्ड सिलेबस के साथ रिलीज होगी, जो कि अब हो चुकी है। बोर्ड की तरफ से एडिशनल रिसोर्सेज जैसे सैंपल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स और टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में बोर्ड के द्वारा 4 से 8 हफ्ते की विंडो पीरियड में टर्म 1 एग्जाम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यह भी पॉसिबल है कि कोविड-19 के कारण अलग-अलग क्षेत्रों के स्कूल्स में अलग-अलग डेट्स पर एग्जाम्स कंडक्ट हों। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन पेपर्स भी अलग-अलग ही होंगे। टर्म 1 क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें केस बेस्ड और असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज भी शामिल होंगे। यह एग्जाम 90 मिनट्स का रहेगा। एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम सीबीएसई के द्वारा भेजी जाएगी। परीक्षाओं का संचालन सीबीएसई के द्वारा अपॉइंटेड एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स की निगरानी में होगा।
टर्म 1 एमसीक्यू एग्जाम्स ओएमआर शीट्स के थ्रू कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिनको स्कैन करके सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा अथवा स्कूल स्वयं ओएमआर शीट्स में से मार्क्स एवेल्युएट करके सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करेंगे। टर्म 1 एग्जामिनेशन के मार्क्स फाइनल ओवरऑल स्कोर में काउंट होंगे। टर्म 2 एग्जामिनेशन और ईयर एंड एग्जामिनेशन। सेकेंड टर्म के अंत में बोर्ड के द्वारा टर्म 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ सेकेंड टर्म का सिलेबस पूछा जाएगा। टर्म 2 एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2022 के आसपास एग्जामिनेशन सेंटर्स में कंडक्ट होंगे। सेकेंड टर्म का फाइनल पेपर 2 आवर्स का होगा, जिसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में एमसीक्यूज इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मार्च अप्रैल 2022 में टर्म 2 एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, तब टर्म 1 की तरह ही टर्म 2 में भी 90 मिनट्स का एमसीक्यू पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टर्म 2 एग्जामिनेशन के मार्क्स फाइनल ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। केस ए, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन बेहतर हो जाती है और स्टूडेंट्स स्कूल्स या सेंटर्स में आकर एग्जाम्स दे पाते हैं, तब टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स स्कूल्स या सेंटर्स में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस केस में थ्योरी मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब दोनों टर्म्स के मार्क्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। केस बी, अगर पेंडेमिक के कारण नवंबर-दिसंबर 2021 में स्कूल्स बंद रहते हैं, तो टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स के द्वारा घर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्च-अप्रैल 2022 में सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है और टर्म 2 एग्जाम्स स्कूल्स या सेंटर्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तब टर्म 1 एग्जाम्स का वेटेज फाइनल रिजल्ट में कम हो जाएगा, क्योंकि यह एग्जाम स्टूडेंट्स ने घर से अटेंड किए थे। इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स टर्म 2 एग्जाम्स का वेटेज फाइनल रिजल्ट बनाते समय बढ़ जाएगा। केस सी, कन्वर्सली, अगर स्टूडेंट्स टर्म 2 एग्जाम्स घर से अटेम्प्ट करते हैं और टर्म 1 एग्जाम्स स्कूल से सेंटर्स में अटेंड करते हैं, तब फाइनल रिजल्ट में टर्म 2 एग्जाम्स का वेटेज कम रहेगा और टर्म 1 एग्जाम्स का ज्यादा। केस डी, अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम्स स्टूडेंट्स के द्वारा घर से ही फेस किए जाते हैं, तब फाइनल रिजल्ट में दोनों एग्जाम्स को बराबर वेटेज दिया जाएगा। हर टर्म और सिचुएशन में इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने थ्योरी एग्जाम्स। सारे केसेस में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा एनालिसिस भी किया जाएगा। वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको जरूर आंसर करूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में प्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप द ल्यूमिन एकेडमी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे सब्सक्राइब्ड, स्टे सेफ।